नमस्कार, आप सबों को जय सिया राम। आप समस्त सनातन प्रेमियों का हमारी इस ओंकार पूजा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को प्रारंभ करने के लिए हमारे प्रिय यजमान श्री विनीत जी के यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो कि बेंगलोर प्रांत के केआरपुरम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक बांदापुरा क्षेत्र कहलाता है। हम लोग बांदापुरा क्षेत्र में आज उपस्थित हुए हैं। सुंदर से एक सोसाइटी में भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को प्रारंभ करने के लिए आज हम लोग भगवान सत्यनारायण जी की पूजन बड़े ही प्रेम से प्रारंभ करने ही वाले हैं। आज हमारे विनीत जी के सुपुत्र का जन्म दिवस है, तो उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हैं। आइए मैं आप सबों को भगवान सत्यनारायण जी के सुंदर से स्थान का दर्शन कराऊं। हमारे विनीत जी के सुपुत्र का जिनका जन्म दिवस है उनका भी आपको दर्शन कराऊं। आप भी उन्हें ढेर सारी आशीर्वाद दें। भगवान सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक उसके जीवन में प्रदान करावें। आप सभी भी उसे भगवान के निमित्त आशीर्वाद प्रदान करें। उसके पश्चात हम लोग भगवान की पूजन को प्रारंभ करेंगे। ये हमारे विनीत जी हैं, विनीत जी की धर्मपत्नी हैं। बोलिए विनीत जी राधे राधे। जय सिया राम। ये हमारे विनीत जी के सुपुत्र हैं जिनका आज जन्म दिवस है। आप लोग इसे बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान कराएं कि जीवन में सुख शांति समृद्धि इसे सदा प्राप्त हो, ये सद्विद्या प्राप्त हो, पढ़ लिख करके जरूर भगवान के आशीर्वाद से किसी योग्य अवस्था को प्राप्त हो। ये हमारे विनीत जी के परिवार के सदस्य हैं। ये विनीत जी की माता जी हैं। जय सिया राम। विनीत जी के पिताजी हैं। आप सभी इन्हें भी जय सिया राम बोलें। आप सभी हमारे पूजन स्थान का बिल्कुल दर्शन करें। ये देखें भगवान सत्यनारायण जी की सुंदर से पूजन का स्थान हमारे विनीत जी के द्वारा दिया गया है। ये भगवान के सुंदर से नैवेद्य की उपस्थिति कराई गई है। ये हमारे थाल में सुंदर सी पूजन सामग्री हमने उपस्थित किया हुआ है। भगवान को तुलसी दल अर्पण कराने के लिए सत्यनारायण जी भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का दल बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी का पूजन भगवान सत्यनारायण की संभव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम लोग सहस्त्रार्चन के लिए, शतार्चन के लिए तुलसी का पत्र उपस्थित किए हुए हैं। तत्पश्चात भगवान के सुंदर से गणेश जी एवं गौरी जी का स्थान दिया है। भगवान जी को नैवेद्य अर्पण के लिए आपने कथा सुनी होगी, अभी हम भी आपको कथा श्रवण कराएंगे। तो उस कथा में एक महात्म्य आती है कि भगवान को नैवेद्य में गोधूम का चूर्ण अवश्य अर्पण करनी चाहिए। ये हमारी विनीत जी की माता जी के द्वारा सुंदर से भगवान की नैवेद्य उपस्थित की हुई है। गोधूम का चूर्ण है, हलवे हैं, मिष्ठान है, फल है, पंचामृत है, ये सारी चीज़ें उपस्थिति कराई गई है। आप सभी इनका दर्शन करें। हमारे भगवान सत्यनारायण जी के आसन का ओम नमो नारायणाय नमः बोलते हुए अब हम लोग भगवान की पूजन प्रारंभ करते हैं। आइए आप सभी हमारे साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण जी की पूजन प्रारंभ करें। गणेश जी महाराज की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। हस्ते जलम गृहीत्वा ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबाया स्मरेत्। पुंडरीकाक्षं सौवायाभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो सरित्। जल का सिंचन करेंगे। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियाः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहि मां। हाथ जोड़ेंगे भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितृभः प्रसवोत्पुनां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र भूतस्य यत्कामः पुणे तथ्यकेयं त्रियाचम्य प्राणायाम्य। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ग्रहण की। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। 3 बार कर लीजिए, तब हाथ प्रक्षालन के बाद लगाइए। ऊपर हाथ ऊपर मत लगाइए, जल इसमें डाल दीजिए बस। आप 3 बार। ओम गंगायै नमः,
ओम यमुनायै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम इति गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम भूर्भुवस्वाय हस्ते पुनः गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा भूमि पूजनम। हाथ जोड़ेंगे विनीत जी। पूजन प्रारंभ करने से पहले भगवती धरती माँ को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाङ्घृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथिव्यै नमः। आसन के आगे एक पुष्प छोड़ देंगे, इनके आगे एक पुष्प छोड़ देंगे। ओम पृथिव्यै नमः। आधार शक्तये नमः। पुष्प सीधा करेंगे। कमलासनायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। यजमान शिखांग स्पर्श, शिखा स्पर्श करेंगे। बोलिए ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखांग मध्ये तेजो वृद्धि कुरुस्व मे। हाथ धोलेंगे यहाँ पे। हस्तो प्रक्षाल्य यजमान भाले स्वस्ति तिलकम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृणस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। हाथ में रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे। भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे। यहाँ पे हैं गणेश जी एवं गौरी जी का स्थान है। उनसे बोलेंगे, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी देवी, आज हमारे इस घर में हमारे पुत्र का 1 वर्ष संपन्न होने पे भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को आपके सानिध्य में प्रारंभ करते हैं। हे हमारे सनातन धर्म के समस्त देवी देवता, हमारे इस पूजन में उपस्थित होकर हमारे घर में सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक, सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन लक्ष्मी प्रदान करें। हमारे पुत्र के जीवन में सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करें, ऐसा भगवान का स्मरण करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृणस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहदश्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदथे खुजगमयः अग्निर्जीवा मनवः सूररक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वश्ये वाक्चमृभयत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुं सस्तनो बृभ्यसे महि देवहितं यदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा यत्राणसग्राजरसन्दनूनां पुत्रासो यत्र पितर भवन्ति बाणो मध्यारीरिखदार्युर्गन्तो अदितिर्ध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवायदिते पञ्चजनायदितृजातमदितृजनित्वं माध्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तेः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तेः सर्वगुं शान्तेः शान्तिरेव शान्तेः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुशांतिर भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर भवतु। अयम आरंभ शुभाय भवतु। अयम निर्विघ्नं अस्तु कल्याणं अस्तु सुखम आरोग्यम ऐश्वर्य दीर्घ आयुर अस्तु। भगवान का नमस्कार करेंगे विनीत जी, नमः का उच्चारण करेंगे हमारे साथ साथ।
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम मामहेश्वराभ्यां नमः। ओम शचीपुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवी देवताभ्यो नमः। भगवान की ध्यान करेंगे, गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की। ओम समूखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणारदक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानं स्वस्ति वाचनं पुष्पाणि समर्पयामि। भगवन् श्री गणपतये नमः। महागौर्यै नमः। अत संकल्प। भगवान गणेश जी महाराज, लक्ष्मी देवी, भगवान नवग्रहादि देवता, भगवान वरुण देवता की प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हमने आपके पूजन को यथाविधि संपन्न किया। इस पूजन से आप प्रसन्न होते हुए हमारे सुंदर से आसन पे निवास करें एवं आगे के पूजन कर्म प्रारंभ करने का अनुमति प्रदान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु सूर्यमथेन्दुरुच्च पदवे सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरां भवन्तु मम ते सर्वे प्रसन्नाग्रहा सर्वेऽनुकूलाग्रहा। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। मंत्र प्रार्थनां पुष्पाणि समर्पयामि।
हम लोगों ने भगवान गणेश जी महाराज, लक्ष्मी देवी, भगवान वरुण देवता, नवग्रहादि देवता की पूजन संपन्न कर ली है। अब हम लोग भगवान सत्यनारायण स्वामी के रूप में भगवान शालिग्राम जी की पूजन प्रारंभ करते हैं। आइए आप लोग भी सभी हाथ जोड़ेंगे, भगवान सत्यनारायण स्वामी विष्णु जी का ध्यान करेंगे। हे नारायण, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, संसार के पालन करता, इस संसार में समस्त प्राणियों का उद्धार हो, कल्याण हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हे भगवान, ऐसा मैं आपका ध्यान करता हूँ। हमारे इस आसन पे उपस्थित होकर हमारे हाथों से पूजन कर्म को स्वीकार करें। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्ट्यतो विजयते गोपालचूडामणिं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुष्पार्पण करा देंगे। स्वस्ति प्रार्थना ध्यानं तुलसी पत्राणि पीत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री शालिग्राम विष्णुदेवताभ्यो नमः। बोले प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पदम समूढ़ से पागुं सुरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः। छोड़ देंगे। विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। दोनों हाथों से प्रणाम करेंगे। भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। 4 बार भगवान को जल अर्पण कराएंगे। ओम पाद्योर्पाद्यं जलं समर्पयामि, हस्त्योरर्घ्यं जलं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे सुवस्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत देंगे 1 चम्मच। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचदासोद्देशे भावत सरितः जल 1 चम्मच। पंचामृतान्ते शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री शालिग्राम विष्णुदेवताभ्यो नमः। सकल पूजार्थे परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा देंगे। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। भगवान की अभिषेक करेंगे, भगवान की स्नान कराएंगे पंचामृत से। थोड़ी थोड़ी पंचामृत भगवान के ऊपर अर्पण कराते रहेंगे विनीत जी। ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र का स्मरण करेंगे। ठीक है, ओम विष्णवे नमः। पंचामृत में तुलसी दल डाल दें। बिना तुलसी का भगवान का पूजन प्रारंभ नहीं करें। उस सब में डाल दीजिए। अभी नहीं डालिए, पंचामृत में दीजिए बस। ओम भूर्भुवस्वः। चलिए भगवान की प्रेम से अभिषेक प्रारंभ करेंगे। आप सभी भगवान ओम विष्णवे नमः भगवान की आराधना कीजिए। हरि ओम सहस्रशीरिखा बुरुगः सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मिगुं सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यां योतामृतद्वशेषानो यदन्नेन तिरोवति एतावा नस्य महिमा तो ज्यायांस पूरुकः पादोस्य विश्वां होतानि त्रिपादशामृतं दिवे त्रिपा दूर्ध्वा उदयत् पूरुकः पादोष्येहामवत् पुनः तथो विग्वन्नग्रामत्सासना नसणे अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिचयत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जज्ञातृबाहुतः संवृतं बृहदाज्यम् अपसुन्दाञ्जग्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मात् जज्ञातृबाहुतरिचः
सामानि जज्ञिरे छन्दा कुंसी जज्ञिरे तस्मात् अजायत तस्मात् दस्वा अजायन्त एके चोम्भयानतः गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं वरैः प्रोक्षन् बुरुघं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रिखायश्च ये यत्पुरुखं यददो कथिनां व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैस्याः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षागुं शेष्णोर्ध्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृद्दिशः श्रोत्रार्थथा लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुखेन हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीतार्ज्यं ग्रेक्मैद्मः शरद्धविः सप्तास्य संवरिणयस्त्रे सप्तसमिदाः कृताः देवा यदज्ञं तन्वान अवदनन् पुरुखं वसुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानिधर् वाणी प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पंचामृतभिषेकम् स्नानं समर्पयामि भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। शालिग्राम भगवान को हाथ में उठाइए, भगवान को जल से स्नान कराएंगे। अच्छे से उठाइए, आप स्नान कराइए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान को वस्त्र देंगे। ओम जुवासुवास परिणीतयागात् सहस्रेयान भवति जायमानः तम धीरा सह कवयुन्नयन्ति। जल घुरा के उसे कटोरी में डाल देंगे। स्वाध्यो यमनसा देवयन्तः वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि अत यज्ञोपवीतम्। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वोरस्ताद्विषेमतः। अच्छे से बना दीजिए। सूरजो वेण आवह शबुधन्या उपमाय अस्याविष्टाः सतश्च योनिम् सतश्च विवाह। पुनः जल घुरा के उस कटोरी में डाल देंगे। आचमनीयं जलम समर्पयामि। भगवान को तिलक लगाएंगे। ओम त्वाम गंधर्वाम अकाणस्त्वाम इंद्रस्त्वाम। पूरा चंदन लीजिए अच्छे से। भगवान की तिलक थोड़ी दिखनी चाहिए। ओम त्वाम गंधर्वाम अखणस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पते त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यत। भगवान तिलक लगाते हैं पूरी ललाट। तिलकम समर्पयामि अक्षतानि। ओम अक्षण्णमि मदन्तः वप्रिया अदुकतयस्तो कतस्वभानवो विप्रानविष्टाय मतियोजानविन्द्रते हरि। अक्षतानि समर्पयामि अक्षदान्ते पुष्पाणि। ओम औषधि प्रतिमो नद्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वा इव सजित्वरिर्विरुदः पारविघ्नवः। पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पान्ते तुलसीपत्राणि। ओम तुलसी रत्नरूपा च हेमरूपा च मंजरी भवमोक्ष प्रदातुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। भगवान को कुमकुम देंगे। ओम कुमकुमं समर्पयामि भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। अबीर देंगे। ओम ऐरिव भोगे वृज्येति बाहुं यायामेतिं परिभागमानः हस्तघ्नों विश्वा
वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुं सम्परिपातुमिश्वतः अवीर्गुलालं समर्पयामि हरिद्रादिचूर्णं कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पान्ते तुलसीपत्राणि समर्पयामि द्रव्याङ्कुरान्ते निमित्तिकेन पुनः अक्षत देंगे अक्षतानि समर्पयामि भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः श्री शालिग्राम विष्णुदेवताभ्यो नमः धूपं दर्शयामि धूर्वन्तं धूर्वदितं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां शिवनिदमगुं सतिदमं गविदमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपान्ते बोले श्री सत्यनारायण भगवान की बोले विष्णु भगवान की धूपम दीपांते हस्तो प्रक्षाल्य हाथ में तुलसी दल रखते हुए भगवान के नैवेद्य का दर्शन करेंगे। आपने जो भी यथा भाव से भगवान को नैवेद्य अर्पण किया है, गौधूम का चूर्ण यानी गेहूं की पंजरी, भगवान के समक्ष पंचामृत, भगवान के समक्ष पायस यानी खीर, भगवान के समक्ष जो भी ऋतु फल हैं, मिष्ठान हैं, वह सभी भगवान से प्रार्थना करें, हे नारायण हमारे सुंदर से अमृत रूपी नैवेद्य को आप स्वीकार करें। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, समय अमृत कर जाओ मेरे मोहन, समय अमृत कर जाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, समय अमृत कर जाओ मेरे मोहन, समय अमृत कर जाओ मेरे मोहन, दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, सांग विनुर घर खाओ मेरे मोहन, साग विनुर घर खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, सवरी के बैर सुदामा के तंडुल, सवरी के बैर सुदामा के तंडुल, सब अमृत कर गयो मेरे मोहन, सब अमृत कर गयो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत कर जाओ मेरे मोहन, सब अमृत कर जाओ मेरे त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। थोड़ा थोड़ा तुलसी दल तोड़ के विनीत जी सारे नैवेद्य में भगवान को अर्पण कराएंगे। ओम भूर्भुवस्वा नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि भगवन् श्री सब में दीजिए जितना रखा है ना वो सब में डाल। भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। एक एक पत्ता तोड़ डाल काहे के लिए इतना सोच रहे हैं? पूरा घुमा के डाल दीजिए उसमें, पूरा सब में डालिए, सबके पास यही तो प्राकृतिक है, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। ऊपर डालिए सब में ऊपर। हाँ थोड़े हमारे विनीत जी यजमान
पूजा पाठ बहुत करते हैं, परंतु बस क्या है कि आज मंडे है, ऑफिस के कार्यों पे अधिक ध्यान है थोड़ी, तो इसलिए पूजन पाठ में भगवान के समक्ष आजकल काम बहुत ज्यादा हो गया। खीर में दिए, पंचामृत में, हलवे में, सारे जगह तुलसी डाल दीजिए। इसमें भी सामने वाले में डाल, जैसे चम्मच है। हाँ, चम्मच में दिए। चलिए, और केले पे दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः कदली फलानि नैवेद्यम समर्पयामि, अखंड ऋतु फलानि नैवेद्यम समर्पयामि, भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। समर्पण करा दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः भगवन् श्री विष्णवे नमः, तुलसी पत्राणि समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि। जल गुड़ आचमन भगवान को। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, स्वाहा बोलिए। ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। मध्ये उत्तरापोषणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूलपूगी फलं, ताम्बूलपत्राणि, ताम्बूलपूगी फलं द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। भगवान को दिखाइए। पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। बगल में रख दीजिए। तांबुल पूगी फलम द्रव्य दक्षिणाम तांबुल पत्राणि समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए। भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। शालिग्राम विष्णु देवताभ्यो नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले प्रेम से श्रीमन्नारायण भगवान की। सभी हाथ जोड़ेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। हे भगवान सत्यनारायण स्वामी, हमारे इस पूजन से आप प्रसन्न हो, हमारे घर में सदा आशीर्वाद आपकी प्राप्त हो, आपकी कृपा सदा प्राप्त हो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। स्वस्ति प्रार्थनां पुष्पाणि समर्पयामि। बोलेंगे ओम अनेन पूजन कर्म भगवन् श्री सत्यनारायण विष्णु देवता प्रसन्नता सुपूजिता प्रियंताम नमः। पात्र उठा लेंगे, पात्र उठा लीजिए, पूरी थाल भगवान को शीश में लगाइए। अतः सफल मनोरथो भव सत्याः संतु यजमानश्च कामाः। आप सभी भगवान को उसी स्थान से शीश लगा के प्रणाम कर लें। ऐसा भाव रखें कि आप भगवान को वास्तविक रूप से स्पर्श करा के उनको नमन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमारे भगवान शालिग्राम देवता हैं, भगवान श्री विष्णु नारायण हैं। आप सभी इनका दर्शन करें, इनको भक्ति भाव से प्रणाम करें। प्रेम से अब भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी कथा श्रवण करें। भगवान सत्यनारायण जी का नाम स्मरण करते हुए, सभी भगवान की प्रेम से कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आप जिस भी अवस्था में हैं, उसी अवस्था में भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवत नाम स्मरण अवश्य करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। एक समय समस्त प्राणियों के हित चाहने वाले 88,000 ऋषियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक धर्म सभा की। उसी सभा के समय अति तेजस्वी
व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के सहित हरि की नाम स्मरण करते हुए उस स्थान पर आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सनक आदि मुनिगण खड़े हो गए, हाथ जोड़कर नमस्कार कर बोले, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलयुग में मनुष्यों को हरि की भक्ति कैसे प्राप्त हो, हे भगवान वह कहें, क्योंकि इस कलयुग में न जाने कितने सारे प्राणी अनेक सारी योनियों में जन्म लेकर कितने सारे कष्ट दुखों को भोग रहे हैं। ऐसे वचनों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिवर, आपने संपूर्ण संसार की हित की इच्छा के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछे हैं। अब मैं आपको ऐसे ही पूजन विधि को बताता हूँ जिस पूजन विधि को करने से इस पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों का अवश्य ही कल्याण होगा। हे मुनिवर, ऐसे ही प्रश्नों को एक बार भगवान श्री नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर पूछा था कि हे भगवान, जब घोर कलयुग आएगी, इस कलयुग में तो भगवान समस्त प्राणी आपके भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान श्री हरि नारायण जी ने विष्णु नारद जी के पास इस व्रत के वृत्तांत को सुनाया था कि हे नारद, जब घोर कलयुग आएगी तो उस कलयुग में एक सत्यनारायण नाम का पूजन है, जो उस पूजन को प्राणी संपन्न करेंगे, उस पूजन को करने से अवश्य समस्त प्राणियों के घर धन धान्य आदि की वृद्धि होगी। इस कलयुग में धन धान्य आदि के सुखों को भोगते हुए मृत्यु पश्चात वह सभी हमारे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, तो बोले कि हे भगवान, वह कौन सा व्रत है, उस व्रत को आप हमें अवश्य कहें। तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी से इस व्रत के वृत्तांत को सुनाया था, वही मैं आपसे कहता हूं, आप श्रवण करें। यह कौन बोल रहे हैं? सूत जी बोल रहे हैं समस्त 88,000 ऋषियों को। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप ध्यान पूर्वक इस व्रत के वृत्तांत को श्रवण करें। हे मुनिवर, भगवान सत्यनारायण नाम का पूजन है, जो भगवान विष्णु के नाम से प्रसिद्ध एवं विख्यात है। भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को करने के लिए किसी भी दिन प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन का समय लें। कैसा समय होना चाहिए? प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन, यानी 11 से पहले प्रातः और संध्या 3 बजे के बाद। लेकिन बहुत अवस्था में दोपहर में भी होती है कथा, तो समय का कोई ऐसा रहता है तो हो जाता है। अब जैसे गृह प्रवेश है, अब गृह प्रवेश में बहुत सारी पूजन है, गृह प्रवेश हो रही है, अब उस बीच में भगवान की कथा भी होनी है, तो संकल्प का महात्म्य मतलब टाइम पर हो जाना चाहिए। संकल्प जो अपनी हो गई, भगवान की पूजन प्रारंभ हो गई, बाकी पूजन जितना देर तो भगवान के पूजन का समय प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन ले। पूजन के निमित्त ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजें, भाई बांधवों के साथ एक चित्त होकर भगवान के सुंदर से पूजन को प्रारंभ करें। पूजन के निमित्त भगवान के सुंदर से पाटे या चौरंग के ऊपर इसी प्रकार लाल एवं पीले रेशमी वस्त्र बिछावें। भगवान के सुंदर से केले आदि पत्ते से भगवान के मंडप को सुशोभित करें। भगवान सत्यनारायण स्वामी की प्रतिमा या शालिग्राम शिला या भगवान श्री बालकृष्ण लड्डू गोपाल जी स्थापित करें। भगवान के सुंदर से पूजन आवाहन कर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में क्या लें? गेहूं का चूर्ण लें। अगर गेहूं का चूर्ण न मिले तो चावल का चूर्ण खाड़ अथवा शक्कर मिलावें। सावा पाव अथवा सावा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति भाव से भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। उस ऋतु में जो भी फल उपस्थित हो वह भगवान के समक्ष अवश्य अर्पण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों के मुख से कथा श्रवण कर पूजन संपन्न करें। आए वे ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। तत्पश्चात समस्त भाई बांधव रात्रि जागरण करें। भगवान के प्रसाद को लेकर अपने अपने घर प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी प्राणी भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को संपन्न करेंगे अवश्य उनके घर धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। इस कलयुग में मृत्यु पश्चात वह समस्त प्राणी भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त होंगे। हे मुनिवर, इस कलयुग में
भगवान सत्यनारायण जी के पूजन से बढ़कर दूसरा कोई पूजन है ही नहीं, सबसे सुगम और सबसे सुलभ पूजन है। तो इन सत्यनारायण जी के पूजन को इसी प्रकार संपन्न अवश्य करनी चाहिए। ऐसे वचनों को सुनकर समस्त मुनिवर संत ऋषि महात्मा प्रसन्न हुए। सूत जी को प्रणाम कर इस पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आकर एक प्राणियों की सभा उपस्थित कर उन सभा के बीच में सूत जी द्वारा बताए अनुसार समस्त संत ऋषियों ने भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी के पूजन विधि को प्रकाशन कर डाला। पूजन विधि को सुनकर वह समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की जय जयकार कर उन सबों ने इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को संपन्न किया। पूजन के प्रभाव से इस पृथ्वी लोक के समस्त प्राणी धन धान्य आदि के सुखों को भोगते हुए अंत में मृत्यु पश्चात भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी के धाम को प्राप्त हुए। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान जी। सूत जी बोले, हे मुनिवर, भगवान सत्यनारायण जी की और भी कथा है, वह मैं कहता हूँ, आप श्रवण करें। तो मुनिवर बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने जो विधि बताया उस विधि पूजन को करने से इस पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों का उद्धार हुआ, समस्त प्राणियों का कल्याण हुआ। हे मुनिवर, हे सूत जी, भगवान की और भी क्या कथा है वह हमें श्रवण करावें। सूत जी बोले, हे मुनिवर, भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को इस पृथ्वी लोक पर सबसे पहले जिसने किया था वह मैं आपसे कहता हूँ, आप श्रवण करें। हे मुनिवर, भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को सर्वप्रथम इस संसार में काशीपुरी नाम में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। किस नाम का? सतानंद। वह सतानंद नाम का ब्राह्मण बहुत ही दुखित एवं दरिद्र था। प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षा मांगकर अपने परिवार की देखभाल करता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर के इस दुख के स्थिति को देखकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर मन में विचार किया कि किस प्रकार मैं अपने घर की देखभाल करूं। वह ब्राह्मण बहुत दुखित था, आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही थी। इतने में उस ब्राह्मण को दुखित देखकर भगवान सत्यनारायण स्वामी को दया आई। भगवान सत्यनारायण स्वामी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उस दरिद्र ब्राह्मण के पास जाकर भगवान स्वयं पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार अत्यंत दुखित क्यों हैं? आप हमें बतावें, हमारे से हो, मैं अवश्य आपके इस कष्टों का निवारण करूंगा। उस ब्राह्मण को देखकर वह ब्राह्मण भगवान की इस माया को पहचान लिया, साष्टांग प्रणाम कर बोला, हे जगत के दीनानाथ, हे परम पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी हैं। हे भगवान, अब आप हमें इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय बतावें। ऐसे वचनों को सुनकर भगवान बोले, ही ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण नाम के पूजन को संपन्न करें तो अवश्य आपके घर धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। यह दुख दरिद्र आपका नष्ट होगा। मृत्यु के पश्चात अवश्य आप हमारे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान के मुख से समस्त व्रत के विधि को जानकर वह प्रसन्न हुआ। भगवान को प्रणाम कर वह नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उस ब्राह्मण को दुगुने धन की प्राप्ति हुई। उस पैसे को देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेकर भाई बांधवों के साथ उपस्थित होकर
भगवान के पूजन को बड़े विधि विधान से संपन्न किया। पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण दिनों दिन धन धान्य आदि से परिपूर्ण होता गया। अंत में वह ब्राह्मण प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति पर सदैव भगवान के पूजन को करने लगा। पूजन कर्म करते करते वह ब्राह्मण इस मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शुद्ध जी बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात एक गरीब काष्ठ क्रेता लकड़हारा था। वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में लकड़ी बेचकर जो उसे धन की प्राप्ति होती थी, उसी धन से वह अपने परिवार की देखभाल करता था। एक दिन वह लकड़हारा गर्मी के मौसम में लकड़ी बेचते बेचते एक ब्राह्मण के घर के समीप गया। वहां जाकर देखा कि यहाँ भगवान का पूजन हो रहा था, परंतु वह भूख और प्यास से बेचैन था। पूजन कर्म को देखते ही उसके मन में कुछ विचार ना आने लगी कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि वह प्रथम बार भगवान के पूजन कर्मों को देख रहा था। फिर भी वह संपूर्ण कथा को श्रवण किया। पूजन जब संपन्न हुई, हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपको हमारा प्रणाम है। आप यह क्या कर रहे थे? इस पूजन कर्म करने से आपको कैसे फल की प्राप्ति हुई है? ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि हे लकड़हारे, यह मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। यह जो भी तुम हमारे घर में धन धान्य आदि देख रहे हो, वह सब मुझे इन्हीं के पूजन को करने से प्राप्त हुआ है। यह मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। ऐसे वचनों को सुनकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी स्थान पर संकल्प ली, प्रतिज्ञा ली कि मैं भी अपने घर भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी के पूजन को अवश्य ही संपन्न करूंगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर ब्राह्मण को प्रणाम कर वह पंचामृत प्रसाद ग्रहण कर भूख प्यास को मिटाकर प्रणाम कर वह अपने घर आया। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हुआ। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में लकड़ी बेचने के लिए निकल पड़ा। उस नगर में लकड़ी बेचने से उस लकड़हारे को दुगुने धन की प्राप्ति हुई। उस पैसे को देखकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया उपस्थित कर ब्राह्मणों को बुलाकर भाई बांधवों के साथ मिलकर विधि विधान से उसने इसी प्रकार भगवान के पूजन को संपन्न किया। पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा धन धान्य आदि पुत्र पौत्रादि के सुखों से युक्त हुआ। अंत में मृत्यु पश्चात वह लकड़हारा भी भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी के धाम को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। शुद्ध जी बोले, हे मुनिवर, उस काष्ठ क्रेता लकड़हारा के बाद एक जितेंद्र नाम का राजा था। वह राजा प्रतिदिन देवों के मंदिर में जाकर गरीब ब्राह्मण एवं भिखारियों को अन्न वस्त्र दक्षिणा देकर संतुष्ट किया करता था। उस राजा के पास कमल के जैसी दिखने वाली एक पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला
नाव नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय वहां पर एक व्यापार करने वाला बनिया आया। उस बनिया का नाम साधो था। वह साधो नाम का बनिया उस स्थान पर आकर पूछा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? इस पूजन को करने से आपको कैसे फल की प्राप्ति हुई है, आप हमें बतावें। ऐसे वचनों को सुनकर वह राजन ने कहा कि हे वनिक, यह मैं भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को कर रहा था। इनके पूजन को करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हमें नहीं है। ऐसे वचनों को सुनकर वह साधो नाम का बनिया बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी स्थान पर संकल्प प्रतिज्ञा ली, मैं भी भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को अपने घर अवश्य संपन्न करूंगा, परंतु कब? जब हमारे घर संतान की प्राप्ति होगी तब। पहले नहीं करूंगा, पहले हो जाएगी तब करूंगा, क्योंकि बनिया था, कृपणताएं थी। इस कारण से ऐसा संकल्प लेकर राजा को प्रणाम कर पंचामृत प्रसाद ग्रहण कर अपने घरों में आकर अपनी स्त्री से वह संतान प्रत वाक्य सुनाया और वह व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में चल पड़ा। भगवान के आशीर्वाद से उन साधु धन धान्य आदि से युक्त होता गया और इधर वह साधु की स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। 9 महीने बीतने के पश्चात 10वें महीने में वह एक सुंदर कन्या को जन्म दी। वह कन्या अत्यंत तेजस्वी गुण दिखने वाली, समस्त भाई बांधवों में प्रसन्नता हुई कि साधु के घर संतान की प्राप्ति हो गई। यह देख समस्त भाई बांधव बहुत प्रसन्न हुए। कुछ महीनों के पश्चात वह साधु अपनी घरों में आकर अपनी पुत्री के जन्मों को देखा। वह बहुत प्रसन्न हुआ। भाई बांधवों के साथ एक चित्त होकर अपनी पुत्री का नामकरण संस्कार किया और नाम रखा कलावती। एक दिन लीलावती बोली, हे स्वामी, भगवान सत्यनारायण जी के संकल्पित पूजन को आप संपन्न कर लीजिए। आपने जो वह संकल्प लिया था। ऐसे वचनों को सुनकर बोला, ही प्रिय, तो चिंता मत कर, मुझे स्मरण है, मैं भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को अपनी पुत्री के विवाह के समय में अवश्य संपन्न कर लूंगा, क्योंकि विवाह के समय भी पंडित जी आएंगे तो उसी में पूजन करा लेंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? भगवान की जब धर्म और भक्ति हमारे चाहने से भी नहीं होती है, जब तक उनकी कृपा न हो। वह साधु नामकरण संपन्न किया। कुछ महीनों के पश्चात पुनः व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में चल पड़ा। भगवान के आशीर्वाद से उन साधु की पुत्री अपने घर में चंद्रमा की ज्योति के समान दिनों दिन वह बढ़ने लगी। समय ऐसी आई कि वह युवती को प्राप्त हुई। उसके पिता अपने घरों में आकर अपनी पुत्री को जब देखे तो वह युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। बहुत प्रसन्न हुए। भाई बांधवों को बुलाकर बोले, समीप के कांचनपुर नगर में जाकर हमारी पुत्री के विवाह के लिए सुंदर से योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा मानकर दूत लोग कांचनपुर नगर में गए। वहां से एक सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधि विधान से भगवान समस्त भाई बांधवों के साथ मिलकर एक चित्त होकर अपनी पुत्री का उस वनिक पुत्र के साथ विवाह संपन्न करा दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु करना भूल गया। भगवान सत्यनारायण स्वामी रुष्ट हो गए। भगवान श्राप दिए, हे साधु, अब तू संकल्प से भ्रष्ट हुआ है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से कुछ ही दिनों के पश्चात तुम्हारे ऊपर बड़े ही भारी दारुण दुख की प्राप्ति होगी। ऐसा श्राप देखकर भगवान विलीन हो गए। वह साधु दामाद व्यापार करने के लिए नौका पर बैठकर एक राजा के नगर में जाकर व्यापार प्रारंभ किया। इधर वह साधु भी प्रसन्न था कि अब हमारे पास हमारे जमाता हैं, अब धन की प्राप्ति हमें व्यापार के माध्यम से अधिक होगी। व्यापार करते करते कुछ महीनों गुजरे। एक दिन जिस नगर में वह व्यापार कर रहे थे, उसी राजा के राज दरबार में कुछ चोर लोग राजा के धन को चुराकर उन्हीं साधु दामाद के घर के समीप चुराए हुए धन को रख दिया। वह दोनों चोर
चुराए हुए धन को वहां पर रखकर किसी दूसरे स्थान पर छिप गए। जब राजा के दूत लोग साधो दामाद के घर के समीप देखे, यह तो राजा का चुराया हुआ धन है। उन्हीं साधो दामाद को चोर समझ लिया। हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी लगवाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने क्रोधवश उन दोनों का एक भी वचन न सुना, उनका संपूर्ण धन आभूषण लेकर बंदी खाने में बंद कर दिया। यह देखकर साधो दामाद अपने भाग्य को कोसने लगा। न जाने कौन से कर्मों का यह हमें फल भोगना पड़ रहा है, ऐसा कहकर वह बारंबार दुखित होने लगा। भगवान के माया को कौन जान सकता है। वह दुखित होते हुए बंदी खाने में अत्यंत सारे कष्टों को भोगने लगा। इधर लीलावती कलावती के घर पर जो भी अन्न और धन था वह भी चोर चुरा कर ले गए। भूख से दुखी दोनों माँ पुत्री प्रत्येक घर घर ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां देखी भगवान का पूजन हो रहा था। वह मन में विचार की, यहाँ तो भोजन प्रसाद में अवश्य प्राप्त होगा। वह भोजन के लोभ में बैठकर भगवान के कथा को श्रवण करने लगी। जब पूजन संपन्न हुई, प्रसाद खाकर पंचामृत ग्रहण कर भोजन कर वह अपने घर आई। उसकी माता उसे धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या विचार है? कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले मैं भगवान सत्यनारायण जी के पूजन को देख कर आ रही हूँ। ऐसे वचनों को ज्यों सुनी उसकी माँ को तुरंत वह बात स्मरण आई। हमारे पतिदेव ने जो भगवान सत्यनारायण के पूजन को संकल्प करने का वचन लिया था, उस पूजन को तो हम लोगों ने संपन्न किया ही नहीं। इसी कारण हमारे पास ऐसी दारुण दुख की प्राप्ति हुई है। हमें भगवान की पूजन अवश्य संपन्न करनी चाहिए। मन में विचार कर पूजन सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणों को बुलाकर येन केन प्रकार यानी किसी भी प्रकार जो भी सामग्री उपस्थित हो उसी के द्वारा भगवान की पूजन हमें करनी चाहिए। उसी प्रकार वह दोनों माँ पुत्री मिलकर भगवान के पूजन को संपन्न की। अंत में हाथ जोड़कर भगवान से वरदान मांगी, हे सत्यनारायण स्वामी, हमारे पति के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं। हे भगवान, आप उन्हें क्षमा करें। वो संकल्प से भ्रष्ट हो गए थे। वो जिस भी अवस्था में जहाँ कहीं हो आप उन्हें घर आने की आज्ञा दें। बहुत वर्ष बीत गए हैं, न जाने वो किस अवस्था में कहाँ पड़े हैं। हे भगवान, आप उन्हें घर आने की आज्ञा दें। ऐसा कहकर वह बारंबार भगवान के समीप स्तुति विनती करने लगी। भगवान स्तुति विनती से प्रसन्न होते हुए उसी रात्रि में उस राजा को स्वप्न दिए, हे राजन, तूने जो भी उन साधो दामाद दो बन्नियों को अपनी बंदी खाने में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष है। उन दोनों ने तुम्हारे धन को नहीं चुराया था, तुम्हारे धन को किसी औरों ने चुराया था। अगर तूने प्रातः काल उन्हें मुक्त नहीं किया तो मैं धन पुत्रादि राज्य के साथ सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ये स्वप्न को देखकर वह राजा विचलित हो उठा। प्रातः काल अपनी मंत्री जनों को बुलाया, रात्रि का स्वप्न वाक्य सुनाकर कहा, बांधे हुए बन्नियों को अति शीघ्र मुक्त कर हमारे सामने लाओ। ऐसे वचनों को सुनकर दूत लोग साधो दामाद के समीप गए, हाथ पैर में लगी हुई हथकड़ी बेड़ी को कटवाया, मुंडन कर्म कराया। मुंडन समझते हैं? मुंडन कर्म संपन्न कराने के पश्चात साधो दामाद के समीप उन राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी। हे वनिक, हमसे जो है अनजाने में अपराध हो गई थी, हमने जो आपको चोर समझ बैठा था, उस अपराध को आप क्षमा करें। मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह साधो दामाद से क्षमा याचना करने लगा। उस राजा ने उन दोनों का जितना भी धन आभूषण लिया था उसका दुगुना धन आभूषण देकर कहा कि अब आप यह लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। यह देखकर साधो दामाद प्रसन्न होते हुए नौका पर बैठकर राजा को नमस्कार कर भगवान के आशीर्वाद से वह अपने घर की ओर आगे आगे बढ़ने लगा। जब वह नगर की ओर बढ़ रहा था, संध्याकालीन की समय हुई। संध्याकालीन के समय नौका को समुद्र के किनारे लगाया, रात्रि विश्राम करने लगा। प्रातः काल स्नान ध्यान करने के लिए वह नौका से
कुछ दूरी पर गया, उसी समय भगवान सत्यनारायण स्वामी के मन में विचार आई, अब हमें इन साधुओं की मन की बात जाननी चाहिए। भगवान एक दंडिन भिक्षु का रूप बनाकर उन साधुओं के समीप गए, हाथ जोड़कर भगवान बोले, हे वणिक, आपके नौका में कुछ धन आभूषण है तो क्या हमें भिक्षा के रूप में प्राप्त होगा? ऐसे वचनों को सुनकर बोला, हे दंडिन, अगर आपको भिक्षा लेने की इच्छा है आप आगे बढ़ें, हमारे नौका में सिर्फ लता पत्र पुष्प भरे पड़े हैं, इसलिए नौका जल में झुकी हुई है। ऐसे वचनों को सुनकर भगवान बोले, जा तुम्हारा ही वचन सत्य होवे। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर ध्यान मग्न हो गए। साधु दामाद का जब नित्य कर्म संपन्न हुआ, जैसे ही नौका में झांक कर देखा तो क्या पाया? लता पत्र पुष्प पाया। उसी स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने के बाद अत्यंत चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ का शौक न करो, वो और कोई नहीं भगवान सत्यनारायण स्वामी थे, जो इस माया को रचित करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे। हम लोगों से बहुत बड़ी अपराध हुई, हम लोगों ने उनके रूप को, उनकी माया को न समझ सका, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में चलनी चाहिए। हमारी मनोरथ उन्हीं से अवश्य पूर्ण होगा। मन में विचार कर दोनों साधु दामाद भगवान के समीप गए, उनके शरण में जाकर हाथ जोड़कर स्तुति विनती करने लगे, हे भगवान, आपके इस रूप को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, आपकी माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता था? हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं घर पहुंचते ही आपके पूजन को बड़े धूमधाम से संपन्न करूंगा। ऐसा कहकर वह साधु दामाद उसी स्थान पर रुदन करने लगा, भगवान से बारंबार क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान को दया आई, भगवान आशीर्वाद देकर विलीन हुए। वह साधु दामाद नौका में धन धान्य आदि देख प्रसन्न हुआ। नौका पर चढ़कर भगवान की जय जयकार कर वह अपने नगर की ओर पहुंचने लगा। अब वह नगर के समीप पहुंचने ही वाला था, गांव में ढोल नगाड़े के द्वारा सूचना दी गई कि गांव के निकट दामाद साधु के साथ बहुत सारे धन आभूषण के साथ इष्ट मित्रों के साथ पधार रहे हैं। ऐसे वचनों को सुनते ही वह दोनों माँ पुत्री बहुत प्रसन्न हुई, परंतु वह उस समय बैठकर भगवान के इसी प्रकार कथा को श्रवण कर रही थी। अब तो वह आधे पूजन पर से ही उठकर प्रसाद को छोड़कर भगवान के पूजन का अपमान कर वह समुद्र किनारे चल पड़ी। यह कार्य देखकर भगवान बहुत रुष्ट हुए। भगवान ने क्रोध में आकर साधु दामाद को नौका के साथ उसी स्थान में जल में डुबो दिया। अब तो दोनों माँ पुत्री अपनी पति के दर्शन को जब न पाई, वो उसी स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद अत्यंत चिंता करने लगी। समस्त नाव चलाने वाले महाबल भी चिंता करने लगे, न जाने कौन से देवताओं का अपमान होने से नौका जल में नहीं दिख रही है। ऐसा कहकर सभी भगवान की स्तुति विनती करने लगे, जय जयकार करने लगे। फिर भी वह साधु दामाद का दर्शन प्राप्त न हुआ, तो अंत में वह दोनों माँ पुत्री लीलावती और कलावती पति की पादुका समझते हैं, खड़ा चप्पल, वह लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। यह चरित्र देखकर भगवान को दया आई। भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई, हे कन्या, तू ऐसी सती कार्य मत कर, तो आधे पूजन पर से उठकर प्रसाद का अपमान कर तू अपने पति के दर्शन के लिए सर्वप्रथम आई, इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित हुई। यह आकाशवाणी सुनते ही तुरंत उसी घर गई जहां भगवान का पूजन हो रहा था। वहां जाकर भगवान के समीप स्तुति विनती कर क्षमा याचना मांगकर पंचामृत प्रसाद ग्रहण कर वह समुद्र के तट पर जाकर देखी, नौका के साथ वह साधु दामाद विराजमान है, धन धान्य आदि के साथ। देखते ही वह बहुत प्रसन्न हुई। अंत में वह साधु दामाद का संपूर्ण परिवार धन धान्य आदि के
सुखों को सदैव भोगते रहे और वह अपने घरों में जाकर सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान के पूजन को बड़े ही विधि विधान से संपन्न किया। पूजन पूर्ण होने के पश्चात वह साधो दामाद सदैव भगवान के पूजन को आगे भी करता रहा। भगवान के पूजन कर्म करने से वह साधो दामाद का जन्म सार्थक हुआ। पुत्र पौत्र आदि के सुखों को भोगते हुए, धन धान्य आदि के सुखों को भोगते हुए अंत में मृत्यु पश्चात वह साधो दामाद का संपूर्ण परिवार भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं कि मुनिवर भगवान सत्यनारायण स्वामी की अंतिम अध्याय की कथा है कि एक दुमुद्दुज नाम का राजा था जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान करने से अनेकों तरह का दुख पाया था। उस राजा के 100 पुत्र थे, बहुत ही धन धान्य आदि था। एक दिन वह राजा वन में गया, अनेक सारे पशु पक्षियों का शिकार किया। जब वह वापस बरगद वृक्ष के नीचे आकर देखा, बहुत सारे गाय भैंस चराने वाले ग्वाला अहिर लोग भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे थे। वह राजा न ही पूजन स्थान पर गया, न ही भगवान को प्रणाम किया। जब पूजन संपन्न हुई, ग्वाला लोग राजा को प्रसाद देने लगे। राजा ने प्रसाद का स्पर्श तक न किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करने से उस राजा ने अनेकों तरह का दुख भोगा। भगवान ने उनकी आंखों के समीप ऐसी माया घटित किए कि उनका सर्व पुत्र उन्हें मृत समान दिखाई देने लगा। समस्त धन धान्य आदि राज्य वैभव सब कुछ नष्ट ऐसा उसे दिखाई देने लगा। यह देखते ही वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस उसके आंखों की भ्रम थी, क्योंकि भगवान की यह माया जाल थी। उनको राजा को यह सब दिखाने के लिए, जब यह सब राजा ऐसे दृश्यों को देखा, तुरंत अपने गलती पर पश्चाताप करते हुए पुनः उस वन में गया। समस्त ग्वालन लोगों को बुलाकर भक्ति भाव से भगवान के पूजन को प्रारंभ कराया। भगवान के पूजन को संपन्न कराने के पश्चात भगवान को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति विनती कर पंचामृत प्रसाद ग्रहण किया। ग्वालन लोगों से क्षमा याचना मांगकर वह पंचामृत प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने नगर आया। अपने नगर में आकर देखा उसके सबों पुत्र मृत से जीवित प्राप्त हुए। समस्त धन धान्य आदि राज्य आदि सब कुछ वापस आ गया। यह सब देखते ही राजा को भगवान के प्रति इतनी आस्था श्रद्धा बढ़ी, वह प्रतिदिन भगवान के कथा को श्रवण करने लगा। प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति पर वह अपनी प्रजाओं के साथ मिलकर बड़े धूमधाम से भगवान के पूजन को कराया करता था। इस प्रकार के कर्मों को करने से राजा का जन्म सार्थक हुआ। उसने समस्त दीन दुखियों को, गरीब को, निर्धन को धन धान्य आदि अन्न आदि से सदैव सहयोग किया करता था। यह सब कर्म करने के पश्चात जब उसकी आयु पूर्ण हुई, जब उसकी मृत्यु समीप आई, उसका मुख भगवान विष्णु के समान हुआ और वह मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, यही भगवान सत्यनारायण जी की संपूर्ण कथा है। इन्हीं को कोई काल, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। भगवान सत्य रूपी सनातन इस कलयुग में भगवान श्री कली का रूप धारण कर समस्त प्राणियों की रक्षा करने के लिए अवश्य अवतरित होंगे। इनके कथा में तनिक भी संशय नहीं करनी चाहिए। इनके कथा को जो भी प्राणी सत्य मन से पढ़ते एवं सुनते हैं एवं प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनके संपूर्ण पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु पश्चात वह समस्त प्राणी भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले प्रेम से श्रीमन्नारायण भगवान की। पुष्प चढ़ा दीजिए सभी को आकर के। पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान के समक्ष। आनंद आई कथा में। अच्छा अब हवन कर ली जाए। आप ही चढ़ा दीजिए, आप दे कोई दीजिए। बात नहीं है। नहीं वो ज्यादा देर तक बैठने से बहुत दिक्कत हो जाती है। सो गया वो क्या? पता चला ये बैठा है। बदमाशी आज कर रहा सोएगा नहीं है। है। आज नया देखने को मिल रहा है। क्या हो रही है? आवाज के कारण। विनीत जी थोड़ा खड़े होइए, इसको थोड़ा सा बैक करना होगा हवन के लिए। हाँ ये सभी लोग खड़े हो जाओ, इसको थोड़ा सा ना। भगवान की हम लोगों ने बहुत अच्छे से कथा संपन्न कर ली। कथा श्रवण आप लोगों ने भी कर लिया। अब आइए भगवान की हम लोग हवन प्रारंभ करते हैं। हमने सुंदर से अग्निकुंड में भगवान अग्नि नारायण का स्थान दिया है। तत्पश्चात हम लोग अब आहुति प्रारंभ करते हैं। आइए आप लोग भगवान अग्नि नारायण का दर्शन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हवन प्रारंभ करें। ओम अग्निनीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम भूर्भुवस्वाय अग्निनारायणाय नमो नमः। आगे में छोड़ दीजिए। ओम इनको दे दीजिए। ओम भूर्भुवस्व कुंडस्थ देवताभ्यो नमः। कुंडकंठे नमः। कुंडवायव्ये नमः। कुंडईशान्ये नमः। कुंडवास्तुपुरुषाय नमः। कुंड विश्वकर्मणे नमः। कुंड अग्निनारायणाय नमो नमो। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं मुरुस्तान्विषे मदः सूर्यो वेणावः सपुदन्या उपमा अस्य विष्टाः सातश्च योनिम् सातश्च विवाह। ॐ अग्नाय वीतये गृणानो हव्यधातये निहोतात् सतशिवरैखि। ओम अग्निनारायणाय नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं मुरुस्तान्विषे मतः सुरचो वेण आवा सपुदन्या उपमा अस्य विष्टाः सातश्च योनिम् सातश्च विवाह। ओम भूर्भुवस्व कुंडस्थ देवताभ्यो नमो नमः। जी जो स्वाहा बोलेंगे स्वाहा देंगे और एक बूंद यहाँ पे डालेंगे ऊपर से, ठीक है। स्वाहा पुनः यहाँ। ओम भूर्भुवस्वः। ओम प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा बोलिए। इदं प्रजापतये नमः। ओम घी कटोरी आगे कीजिए, नहीं पूरी घी गिरेगी। बहुत ज्यादा गिरेगा। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भू स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं वायवे नमः। छोड़ देंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो ममया हमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। आहुति देंगे सामग्री की। कैसे देना है? हाँ। ओम गंगणपतये स्वाहा। आप नहीं डालेंगे, आप सिर्फ हाथ स्पर्श करेंगे। ओम गंगणपतये। ओम गंगणपतये। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः निगसणः स्वसत्य स्वका सुभद्रिकां काम्भीर्लवासिनीम्। ओम अम्बाये स्वाहा। ओम अम्बाये स्वाहा। ओम अंबिकाये स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। डालिए। बैठ गए काहे चाचा? खड़े तो ठीक थे ना, आप क्यों बैठ गए?
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्रणाम कीजिए। आइए आप लोग भी डालेंगे, आ जाइए। ओम भूर्भुवः कोई बात नहीं होता, खाना पानी खा के चलिए आहुति कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः एतत्ते मदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पापिभ्यो नो सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनि नमोस्तुते स्वाहा। ओम ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरशोधनं त्रिशूलं वादनो भीतेर् भद्रकाली नमोस्तुते स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विजग्रमे त्रेधानि दधे पदं समूर्णमस्य पाकुंसुरे। ओम विष्णवे स्वाहा। तो आप लोग भी आ जाओ। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्थान देवी देवताये स्वाहा। चलो देव भाई दोनों जन साथ ही डाल दो। नोहम सकल कामना संसिद्ध्यर्थम पूर्णाहुति संकल्प अहम करिष्ये। ओम मूर्धानंदिमो मरदिं वृद्धिं यामहे स्वानरमृतया जातमग्निं वा कविगुं सम्रा जमदिधिं जनानां वा षण्णापात्रं जनयन्त देवः। ओम पूर्णदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुत्ये स्वाहा। बैठाइए, बीच में बैठा दीजिए। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले अग्नि नारायण भगवान की, बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। नमसे सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातुब्बसो पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामदुःखः। ओम भाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे देतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। बोले अग्नि नारायण भगवान की। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। हो स्वामी दुख विनसे सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गाऊं मैं
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी हो स्वामी, तुम अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अर्पण करा देंगे। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। आगे नहीं, यहाँ नीचे नीचे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले विष्णु भगवान की, बोले गणेश जी महाराज की, बोले लक्ष्मी महारानी की, बोले समस्त देवी देवताओं की, बोले सत्य सनातन धर्म की, बोले श्री गौ माता की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले अयोध्या धाम नरेश की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाथ जोड़ के परिक्रमा कर लेंगे एक बार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। भगवान को साष्टांग प्रणाम, जिनकी शरीर सामर्थ्य हो वही करेंगे, नहीं तो शीश झुका लेंगे। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। आप सभी शीश झुका लीजिए खाली। ओम भूर्भुवः स्वः। आप सबों ने देखा कि आज भगवान सत्यनारायण की पूजन बड़े ही धूमधाम से हमारे विनीत जी के आवास पर संपन्न कराई गई। समय के अभाव के कारण ये पूरी पूजा का वीडियो तो मैं नहीं डाल सकता, बस जो जो पूजन का मुख्य भाग था वो हमने इसमें आपको दिखाया है। किस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की पूजन संपन्न कराई जाती है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप जिस भी अवस्था में रहेंगे उसी अवस्था में भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का नाम सदैव स्मरण करते रहें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को अन्य तक शेयर करें, ताकि आपके कारण और भी किन्हीं को ऐसे ऐसे पूजन का लाभ अवसर अवश्य सबों को प्राप्त हो सके। पुनः हम लोग मिलते हैं कभी आगे के वीडियो में, पूजन को लेकर आते हैं कभी। तब तक के लिए आप सबों को जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।